नमस्ते। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस बारे में आज हम लोग चर्चा या डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योग, इसका जो थीम है दैट इज वन अर्थ वन हेल्थ। इसका महत्व पूरा विश्व में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योग को इस रूप से इस बार मनाया जा रहा है, जिसमें हर एक व्यक्ति योग में जुड़ सकते हैं और सभी का स्वास्थ्य के लिए योग कैसे हमारे रोज का जिंदगी में ये आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा होना बहुत जरूरी है। कोई एक व्यक्ति वो अगर योग का अभ्यास करते हैं तो वो हर एक डायमेंशन में, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग, हर एक डायमेंशन में वो अच्छा रह सकते हैं। योग क्या सिखाते हैं, जीवन को कैसे सही रूप से उनको निर्वाह किया जा सकता है, कैसे कोई व्यक्ति अपना जीवन को आगे लेके जा सकते हैं एंड विद द डिवाइनिटी, विद द स्पिरिचुअलिज्म वो अपना जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। इसी रास्ते को दिखाते हैं योग। योग सिर्फ कोई 1 घंटे का अभ्यास हम लोग अगर नहीं करते हैं, योग को ऐसे लाइफस्टाइल अगर लेते हैं तो देख पाएंगे कि वन अर्थ वन हेल्थ, इस विषय को हम लोग सही रूप से इनको समझ भी पाएंगे और इनको स्प्रेड भी कर पाएंगे। योग एंड हैप्पीनेस, जो योगा टीचर्स ट्रेनिंग, योगा एट होम और कम्युनिटी में फ्री योगा कैंप के द्वारा इसको सालों साल से प्रयत्न कर रहे हैं। योग का अवेयरनेस हर एक गांव तक, हर एक घर तक पहुंचे, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे वो ऑफलाइन, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति योग को एज ए इंश्योरेंस की तरह लेना चाहिए। योगा इज ए वन काइंड ऑफ इंश्योरेंस। जैसे इंश्योरेंस हमें हेल्प करते हैं कि चाहे वो कोई भी कठिन परिस्थिति जीवन में आ जाए तो वो मुझे हेल्प करेगा वहां से रिकवरी करने के लिए। योग भी ऐसे इंश्योरेंस, एक सुरक्षा की तरह लेते हैं, तो वैसे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं जिंदगी में। तो इस कठिन परिस्थिति हेल्थ को लेके हम लोग लाचार बन जाते हैं। तो वही अगर कोई एवरी डे अगर इनको अपना जीवन पे इनका निर्वाह करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड सोशली वो अच्छा व्यक्ति के रूप में वो जाना जाएगा और अच्छा व्यक्ति के रूप में वो समाज में रह भी पाएंगे। योग उनको जो भी अपना वर्क है, उनका काम है, उनकी तरफ उनको और भी ज्यादा कनेक्टेड रखेंगे। इसलिए अगर आप अपना जीवन को सही रूप से निर्वाह करना चाहते हैं तो योग का कोई विकल्प है नहीं। योग अभ्यास के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा साधन का जरूरत नहीं होता। योग एक छोटा मैट, या अगर आपके पास मैट भी नहीं है, आपका जो भी शतरंजी है, जो भी है, उसको बिछा के आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के द्वारा आप देखेंगे आपका बैक पेन, नेक पेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसे आप दूर हो सकते हैं। और इससे जब हम निरस्त हो जाएंगे, इनसे दूर हो जाएंगे, तो ही आप अपना लाइफ को सही रूप से निर्वाह कर पाएंगे। योग डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं और योग ये भी बताते हैं कि आपको कैसे भोजन करना चाहिए, आपका पूरा दिन को कैसे रचना करना चाहिए, आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपका ऋतुचर्या क्या होना चाहिए, आपको एक दिन को कैसे अच्छा बनाना है, एक ऋतु के अनुसार आपको कैसे खुद को रखना है। ऑल दिस थिंग्स इज देयर। तो इसको जीवन पे
निर्वाह करने के लिए, इनको जीवन में उतारने के लिए आपको सदा प्रयत्न करना हो। अभी पूरा विश्व ही एक युद्ध का स्थिति में है। जो बाहर का युद्ध है वो तो जो भी अपना आर्मी है वो जीत सकते हैं, वो बात के बात है, लेकिन अपने अंदर में जो युद्ध चल रहा है उनसे कैसे हम लोग भाग पाएंगे, उनसे कैसे हम लोग विजय प्राप्त कर पाएंगे। इनका रास्ता एकमात्र योग में ही है, क्योंकि योग में ये बताया जाता है कि मन को कैसे नियंत्रण करना है, मन के ऊपर कैसे मास्टरी हम लोग पा सकते हैं, कैसे मन को सुचारू रूप में आगे लेके जा सकते हैं। मन को अगर नियंत्रित नहीं कर पाए तो कहीं पे भी आप जाएंगे, आप शांति या सुस्थिति आपके मन में नहीं आएगा। तो इसको सही रूप से इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए आपको निरंतर योग का अभ्यास करना हो। निरंतर योग का अभ्यास मतलब एवरी डे, क्योंकि योग कभी कोई एक पर्टिकुलर समय काल के अंदर में इनको बांध नहीं सकते हैं कि हम 1 महीने किए, 1 साल किए तो योग में सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं है। योग इसे 100 तो दीर्घ काल निरंतर्य सत करहवस्य भी तो दीर्घ, मतलब योग में दृढ़ भूमि या जो स्थित प्रज्ञ बोला जाता है उसमें कोई पहुंचने के लिए, मतलब एस्टेब्लिश्ड इन नॉलेज, तो उस नॉलेज की स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको ऑलवेज इनका प्रैक्टिस करते ही जाना है। और योगा ये बोला जाता है 99% प्रैक्टिकल 1% थ्योरी। तो ये 99% प्रैक्टिकल क्या है, आप कैसे बात करेंगे, आप कैसे किसी से पेश आएंगे, आपका आचार विचार व्यवहार क्या होगा, आप क्या भोजन कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली भोजन हो चाहे वो फिजिकली जो आप कुछ खा रहे हो, वो भी आपका नियंत्रित होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको नहीं खा सकते हैं, और इसमें भोजन में आपको देखना है कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। जैसा भी भोजन हो रहा है सात्विक की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारा स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाते हैं या मन को स्थिर और समाहित होने में, एंजाइटी दूर करने में, स्ट्रेस को दूर करने में और सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। आप जो भी प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में आप जरूर चाहोगे कि आपका फोकस, अटेंशन रहे। तो आप अगर देखोगे जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वो अपना जीवन को सिंपल, समाहित रूप से, सहज रूप से जीते हैं, और जो भी वो अपना काम करते हैं उसमें 100% डेडिकेशन के साथ करते हैं। उनके अंदर में से मेंटल टूर्नामेंट्स नहीं होता है कि इसको मुझे करना है या नहीं करना है। जो भी करना है मन से करना है, दिल की गहराई से करना है। तो योग यही सिखाते हैं कि आप कैसे अपना जीवन को आगे लेके जाओगे और कैसे कनेक्टेड होके आप काम करोगे, और जितना आप कनेक्टेड रहोगे उतना ही आप आगे जा पाओगे। आगे मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आगे स्पिरिचुअल के हिसाब से आप आगे निकल सकते हो। अगर स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड नहीं हो, आप कुछ भी करोगे तो वो एक जगह पे जाके आप बांध ही जाओगे, आपका लिमिटेशन आ ही जाएगा। उस लिमिटेशन से दूर होना, उनसे दूर होना ही योग का अल्टीमेट उद्देश्य है। सो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसी के संदर्भ में इस बार लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी इसीलिए इनका ऐलान किए हैं। और ये सिर्फ एवरी साल, एवरी ईयर मिनिस्टर ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक थीम लेके आते हैं, और उस थीम के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होते हैं, लोग इनसे बात करते हैं, इनसे जुड़ते हैं, और पूरा विश्व इनसे जोड़ते हैं, इनसे अवेयरनेस बढ़ते हैं। जितने हम लोग योग प्रैक्टिस करेंगे, जितने इनके अंदर में हम लोग गहराई में प्रवेश करेंगे, उतना ही आध्यात्म रह सकते हैं, उतना ही जीवन का जो युद्ध है उनसे हम लोग आगे निकल सकते हैं। युद्ध ऑलवेज चल रहा है, डुअलिटीज ऑलवेज चल रहा है मन में। तो इस डुअलिटी से कैसे हम लोग निकल सकते हैं, कैसे हम सही डिसीजन ले सकते हैं, ये योग सिखाते हैं। तो वन हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। फर्स्ट तो है मेंटली, अगर हम लोग ठीक नहीं है तो फिजिकली ठीक नहीं हो सकते। तो ये साइकोसोमेटिक जितना भी डिसऑर्डर है, मन से जो उत्पन्न होता है, उनको मन में ही खत्म करना, उनको बाय विजडम, बाय नॉलेज, उनको कैसे हम लोग उनको ही वहां पे ही एंड कर सकते हैं, जिसका ऑलवेज प्रयत्न करते हुए रहना है,
जब इनका प्रयत्न करेंगे, जब इनका कार्य करना स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे कि कितना सही रूप से अपना जीवन को हम लोग जी पा रहे हैं और कितना अच्छा ये पृथ्वी है। नहीं तो इसी पृथ्वी को आपको लगेगा ये नरक है, ये दिस इज ए हेल, दिस इज नॉट ए हेवन। लेकिन अगर आप सही रूप से अपना जीवन को निर्वाह करते हैं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करते हैं, आप यमा नियमा आसन इसका अभ्यास करते हैं, फिर जो भी जीवन में है उसी से संतुष्ट रहते हैं, तब देखेंगे धीरे 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 आनंद की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इसी श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। आप लोग जरूर अपना जीवन को इस संदर्भ में आगे लेके जाना है। बहुत कुछ आएगा लाइफ में, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आप खोएंगे, लेकिन दोनों में ही समान रूप से रहना है। कुछ मिल जाते हैं तो उसमें बहक भी नहीं जाना है, और कुछ बिछड़ जाते हैं तो उसमें दुखी होके या इतना दुखी हो गए कि उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचो। आज जो भी प्रॉब्लम है, कल आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं था, अभी नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें प्रयत्न या ध्यान नहीं लगाना है, हमें ध्यान देना है कि इसका रूट कॉज क्या है। जब रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे, रूट कॉज के ऊपर हम लोग अगर रहेंगे, देन यू विल फाइंड ए पीसफुल माइंड, ए पीसफुल वेलबींग, ए पीसफुल लाइफ। तो जीवन इसी रूप से आपको सोचना है कि कभी भी इनको कठिन या सहज कुछ भी नहीं होता है, दोनों ही एक अवस्था है, एक सिचुएशन है। कठिन वो भी घट जाएगा, सहज है वो भी घट जाएगा। तो सहज और कठिन इन दोनों से ही ऊपर उठना वही योग सिखाते हैं। तो योग जब भी हम लोग बोलते हैं तो इसको सहज रूप से लेना, इनको सहज रूप से अगर हम लोग अभ्यास कर पाए, चाहे वो आसन का अभ्यास हो, चाहे वो प्राणायाम का अभ्यास हो, चाहे वो मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन की मानसिक स्थिति क्या होगा जी, उसके ऊपर भी अगर हम लोग काम करते हैं तो जीवन स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घायु हो सकता है। अगर आप जीवन को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, जीवन को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए, आपका उनका सल्यूशन के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। आप कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना चाहिए। योग जब भी आप अभ्यास करेंगे, आपको अच्छा फीलिंग्स तो जरूर होगा, और देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर सही रूप से आप इनका अभ्यास कर रहे हैं। सही रूप में अभ्यास करना, संपूर्ण डेडिकेशन के साथ अभ्यास करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेडिकेशन नहीं है सही रूप से, तो इनसे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सही डेडिकेशन ये कैसे हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सही है या गलत है? सही और गलत कुछ नहीं है, ये आपेक्षिक है। जो आज सही लगेगा कल वो गलत हो जाएगा, कल जो गलत था वो आज सही है। तो जीवन को जिस स्टेज में है उनको एक्सेप्ट करना है और उनसे ओवरकम करना है। कोई आज आपको बहुत दुख दिए हैं, वो दुख को आपको नजरअंदाज करना है। ठीक है, दुख दिए हैं, कभी उनके पास से मुझे आनंद भी प्राप्त हुआ था, तो उस आनंद में हम क्यों नहीं हैं, हम दुख के अंदर में क्यों हैं? तो ये दुख और आनंद दोनों में ही समान स्थिति रहना। जैसे भगवान बुद्ध, उनका जो आर्य सत्य चतुष्टय है, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवृत्ति है, दुख का निवृत्ति का उपाय है। लोग ऐसे सोच सकते हैं अरे वो तो दुखवादी है, मतलब दुख के बारे में बात करते हैं, लेकिन नहीं, वो अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि दुख को हटाना है, और दुख अगर हट गया तो क्या होगा इनके बारे में ये आप भी जान सकते हो। अगर ये भगवान बुद्ध को भी बोला गया था ऐसे, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिए थे कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बुखार लेके गए या कोई बीमारी लेके जाते हैं,
अगर डॉक्टर को जाके पूछा जाता है कि अगर मेरा बुखार ठीक हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, इनका जैसे आंसर नहीं है, तो वैसे ही योग में अगर कोई स्थित हो जाएगा तो क्या होगा। वो जो अभ्यास करेंगे, जो उनका पालन करेंगे, उनको ही इनको समझ आएगा कि अगर हम अभ्यास करते हैं योग तो मुझे क्या मिला है, क्या मुझे प्राप्त हुआ है और क्यों हम अभ्यास कर रहे हैं। ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर। तो इसीलिए पहले इन पे डुबकी लगाना है, योग का अभ्यास करना है, तब देखेंगे कि जीवन सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। और अभी इस बार जैसे बहुत सारा थीम के ऊपर काम किया जा रहा है, योग इंटरनेशनल डे ऑफ योग को, उसमें है कि हरित योग, मतलब आप योग भी अभ्यास करो, कुछ प्लांटेशन भी करो और पर्यावरण के ऊपर ध्यान दो। जितने टाइम तक हम लोग इस एनवायरनमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट हमसे रिवेंज लेंगे। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप लोग इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योग का पालन कर रहे हो, जरूर पर्यावरण के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है और इनका कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, कुछ प्लांटेशन या कोई वृक्ष रोपण कर्मसूची, ये भी आपको लेना है। तो आप लोग जरूर जुड़े हुए रहिए योग के साथ, योग एंड हैप्पीनेस के साथ। और उम्मीद रखते हैं कि इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योग आप लोगों के जीवन में वन अर्थ वन हेल्थ, ये आपके जीवन में जरूर एक परिवर्तन लेके आएगा।